बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म का खुशबूदार सा देगी स्टाइल का चना पुलाव बनाने जा रहा हूँ, जिससे इंतहाई आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। यकीन करें, ये दिखने में जितना खूबसूरत और इसका चावल अलग अलग सा नज़र आ रहा है, ये खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और कमाल किस्म का है। इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे बहुत सी बातें शेयर करनी है, बहुत से टिप्स और ट्रिक्स और बहुत सी टेक्निक्स आपको बतानी है। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो इंशाल्लाह आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये ऐसा पुलाव बनेगा कि हर कोई आपकी वाह वाह करेगा। तो क्या तरीकाकार है, ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हाफ कप हमने लिया है ऑयल। हाफ कप ऑयल ऐड कर देने के बाद हमने यहाँ पे एक लिया है अनियन यानी प्याज। इसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था। अब हमने जो है इसको फ्राई करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अनियन का कलर किस तरह का रखना है, ठीक है, क्योंकि जैसा इसका कलर होगा वैसा ही आपके पुलाव का जो है कलर आएगा। तो कुछ लोग इसको डार्क रखते हैं, कुछ लाइट रखते हैं और कुछ लोग जो है दरमियाना सा कलर रख लेते हैं। तो जिस तरह का आप रखना चाहते हैं आप कर लें। तो फिलहाल मैंने इसको इतना सा रखा है, साथ साथ जो है ये पकता जाएगा, फ्राई मज़ीद होता जाएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया और 1 काली इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 मैंने ली है यहाँ पे दालचीनी की स्टिक और 2 मैंने यहाँ पे ऐड कर देने हैं तेज़पात, ठीक है। इनको ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से आपने जो है इनकी भुनाई करनी है और कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए या मैक्सिमम 2 मिनट के लिए आपने जो है इनको लाजमी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इनकी खुशबू जो है इस ऑयल के अंदर आ जाए। अच्छा, अगर तो देगी स्टाइल का बना रहे हैं तो आपने 1 लेमन यहाँ पे लेना है। इसी ऑयल के अंदर आपने कम से कम 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि जब आप इसको इस तरह से ऐड कर देंगे, पहले ही इस तरह से लेमन ऐड करने से आपके चावल कड़वे बन जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि देगी स्टाइल में जो बनाया जाता है देग वाले इसी तरह से बनाते हैं। तो इसको आपने बना के देखना है, इंशाल्लाह आपके चावल बहुत ही शानदार किस्म के बनेंगे, ठीक है। चलिए, 1 मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको एक एक 2 पार्ट में डिवाइड करके मैंने इस तरह से काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने जो है इनकी भुनाई करनी है और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए आपने जो है इनको भूनना है। यहाँ पे एक काम जो हमारा रह गया है वो है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमने जो है इससे पहले ऐड करना था, लेकिन मैं भूल गया। यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। 1.5 टीस्पून के करीब इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से जो है हमने इसकी भुनाई करनी है। इसका कच्चापन दूर करना है। लहसुन और अदरक की जो अपनी एक स्मेल होती है ना, जो अपनी एक इसकी खुशबू होती है, उसको आपने जो है दूर करना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है और फ्लेम आपका मीडियम टू लो ही रहेगा। और ये जो काम है आपने मीडियम टू लो पे ही करना है और इंशाल्लाह आप तसल्ली के साथ सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे और इसको आपने तसल्ली से बनाना है, कोई किसी किस्म की जल्दी नहीं, ठीक है। चलें, पाउडर मसाले थोड़े से ऐड कर देंगे। नमक जाएगा 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर करूंगा। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर देना है और 1/4 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे हल्दी को ऐड कर देना है। चलें, अब इन मसालों को ऐड कर देने के बाद आपने जो है अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी है। इनका जो कच्चापन है वो आपने दूर करना है। तो एक जिस तरह से मसाले पके हुए होते हैं, उनकी खुशबू सी आना स्टार्ट हो जाती है ना, या मसाला नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है, ये 2 निशानी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो है इनकी पकाई अच्छे से करनी है कि इनका कच्चापन आपने जो है दूर कर देना है, ठीक है। अगर मसाला आपका ज़्यादा नीचे लगे तो फिर आप 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चले, यहाँ पर हमने चने ऐड कर देने हैं बॉयल किए हुए। 1 कप मैंने चने लेके इनको बॉयल किया था, इसमें ऐड कर दिया है। अब ये कितने बॉयल होने चाहिए, ये अगर आप तो इसको उंगलियों में रख के इसको पीसे ना, यानी इसको आपने जब मैश करना है तो ये आसानी के साथ मैश हो जाएं, ठीक है। इतने ये गले हुए होने चाहिए, लेकिन इनकी शक्ल बरकरार रहे। ये ना हो कि हम यहाँ पे इसकी भुनाई करें और ये सारे के सारे यहीं पे मैश हो जाएं। इतना आपने इसको बॉयल करना है कि ये थोड़ी सी जान में हो, ठीक है। यानी 97 to 98% जो है इनको आपने गिलाना है। तो चलिए, अच्छी तरह से आपने इनकी भुनाई करनी है। अच्छे तरीके से आपने जो है इसके अंदर जायका लेके आना है। सारे मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। 3 से 4 मिनट का आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। चले, अब हमने जो चने बॉयल किए थे उसका पानी बचा के रखा था, उसी में से पानी लेके हमने इसमें ऐड किया है। 3.5 गिलास यहाँ पे मैं पानी के ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि चावल के 2 गिलास बनते हैं, हाफ केजी तकरीबन इतने ही गिलास बनते हैं, ठीक है। अब गिलास का भी फ़र्क होता है, आपके घर में छोटा है बड़ा है वो आपने देख लेना है। चले, अब यहाँ पे कवर करके हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ कम से कम आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर अच्छी तरह से जोश आ जाए। चलें, ढक्कन को साइड पे कर देंगे और
अब यहाँ पे हमने जो है चावल ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पे जो चावल यूज़ किए हैं वो है जी कायनात के, जिन्हें आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था। आप सुपर के, कर्नल के या जिसके लेना चाहें या जिसका जायका आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं, ठीक है। आधा घंटा मैंने पहले भिगो के रखा था इनको, और ये हाफ केजी चावल है, ठीक है। चलिए इनको ऐड कर देने के बाद फ्लेम आपने कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे अब आपने इनको पकाना है। तो एक चीज़ यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे चावल बहुत टूट जाते हैं, जब आप बार बार चम्मच इसमें चलाएंगे तो आपके चावल डेफिनेटली टूट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने नमक को बराबर करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नमक को चख लेना है, उसके बाद जो है अपने हिसाब से हमने ऐड कर लेना है। वो आपकी मर्ज़ी, आपने तीखा खाना है, फीका खाना है या किस तरह का खाना है, जिस तरह का आप टेस्ट रखते हैं या नमक पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। चलें एक बार इस तरह से हिला देंगे और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। जब इसमें इस तरह के बड़े बड़े से बबल्स आ जाएं तभी आपने जो है वेट करना है। ये बबल्स जब छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो जाएं, यानी काफ़ी हद तक इनका पानी ड्राई हो जाए, तब आपने जो है दम वाली आंच कर देनी है और इसको आपने कवर कर देना है। लिड होल को बंद करना आपने नहीं भूलना अगर है, ठीक है। 15 मिनट का दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद आपके किचन में शानदार किस्म की खुशबुएं महक जाएंगी, क्योंकि इसको जब आप बनाएंगे तो यकीन करें साथ वाले 2-3 घर आपसे लाजमी पूछेंगे कि कुछ आपने अच्छा बनाया है। तो बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू जो है इस वक्त मेरे किचन में से आ रही है, क्योंकि मैंने इसको बनाया है। तो मुझे अच्छा खासा अंदाज़ा है कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप भी इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इसका दाना देखें, चावल का एक एक अलग अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शानदार किस्म का हमारा जो है चना पुलाव देगी स्टाइल का बनके तैयार हो चुका है, जिसे इंतहाई आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से इस बाइक की वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, पिएं और करें एंजॉय। दोस्तों, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।